सदा मंत्री तुम्हें आशीष देता रहो तुम खुश सदा मंत्री तुम्हें आशीष देता हुआ और हुआ अपराधना तुमसे सही तुमको बताता महामंत्री तूफान सिंह, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है और ना ही हम अपराध के कारण तुम्हें यहाँ बुलाए हैं। बस इसलिए बुलाए हैं कि कहो महामंत्री मेरी प्रजा का क्या समाचार है। जब तक मैं अपनी प्रजा का शुभ समाचार सुन नहीं लेता मेरे हृदय में व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। महाराज, आप ये राजधानी अमरावती की प्रजा की खबर सुनने में काफी व्याकुल है महाराज। हाँ महामंत्री, लेकिन महाराज जब तक इस दुनिया में आपका ये गुलाम महामंत्री तूफान सिंह सलामत है तब तक आपकी राजधानी अमरावती की प्रजा की बात छोड़ दो, आपके परिवार और आपकी प्रजा पर कोई आंच नहीं आ सकती है महाराज। अगर किसी ने कभी बुरी निगाह से देख लिया महाराज तो मैं उसका सर काट कर आपके कदमों पे। शाबाश महामंत्री तूफान सिंह, मुझे यही आशा थी तुम लोगों से। अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ पे ये शान आई है, तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ पे ये शान आई है। प्रभु के कृपा से मैंने ये तख्तो ताज पाई है। महामंत्री तूफान सिंह, मेरी प्रजा का शुभ समाचार जब तुम लोग सुनाते हो तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आज मेरा मलिक बात सोचने में मजबूर हो गया कि क्यों ना आज मैं तुम लोगों को किसी से मिलाऊं और उनसे परिचित करवाऊं। परंतु महाराज किससे? इस राज्य के युवराज, आने वाले समय के राजा, हमारे पुत्र राजकुमार आकाश और हमारी पुत्री राजकुमारी माला। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब उसे इस राज्य की बात दौर संभालना पड़े तो तुम लोगों से परिचित होना उनका अति आवश्यक है। ठीक है महाराज, आप सिंहासन ग्रहण करिए महाराज। राजसेवक जी महाराज। राजकुमार आकाश और राजकुमारी माला को अतिशीघ्र दरबार में बुलवाया जाए। महाराज, राजकुमार आकाश, राजकुमारी माला एक साथ दरबार में उपस्थित हो गए। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
बहन माला, कहिए भैया। आज क्या बात है कि हमें रात दरबार बुलाया गया है? मुझे भी समझ में आ रहा है कि आज हमें महल से राज दरबार बुलाने का आखिर कारण क्या हो सकता है भैया। बहन माला, मैं इसी बात पर हम भी परेशान हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वहां जाने से पहले यदि हम राज सेवक से पूछ लें, सब ठीक है ना? माला, क्या बात है? कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं की? नहीं भैया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, परंतु आपसे तो कोई भूल नहीं हो गई। नहीं बहन, हमसे भी कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, यदि आपसे कोई गलती नहीं हुई और मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आइए हम चलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ इसका चलिए। पता रात दरबार में ही चलिए होगा। भैया। भैया नमस्ते। राज सेवक, नमस्ते नहीं नमस्ते बोला जाता है। हाँ भैया, बहुत दिन में आ करत हैं तो गड़बड़िया जाते। राज सेवक, हाँ, आज हम भाई बहन दोनों बहुत परेशान हैं बहुत परेशान हो। कि आज हमें राज दरबार में क्यों बुलाया गया है। हम खुद ही परेशान हैं। हमका पहले सबसे बुलाया गया है राज दरबार में। अच्छा, महाराज पहले मुझे, फिर करिंदा साहब को, फिर वो जो दाढ़ियल है, वो क्या नाम है दाढ़ी वाले, चाचा जी बुलाए होंगे हमारे। अरे मंत्री जी होंगे। हाँ, महामंत्री जी को फिर बुलाए, फिर अब आप लोगों को बुलाए, पता नहीं क्या काम है। राज सेवक, हाँ। हमारे पिताश्री बिल्कुल ठीक है ना? अरे वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कौनो गड़बड़ी तो नहीं तुम दोनों किया? नहीं राज सेवक, हमने तो कोई गलती नहीं की। नहीं, ध्यान कर लियो, शायद कौनो खिया गिलास खान पिया हो, पैसा न दिए हो। पागल हो? राज सेवक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे भैया को नहीं, मान के चलो शायद दोस्त साहब आपके साथ पार गए हो। नहीं नहीं, हमें विश्वास है हमारे भैया ऐसा काम कभी नहीं कर सकते और हमें शीघ्र ही हमारे पिताजी के पास ले चलिए। तुम ध्यान कर लियो, शायद तुम्हारे कौनो देन लेन बाकी हो। नहीं राज सेवक, कौन से वादा पर ऐसी कोई बात नहीं राज सेवक, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ठीक, फिर आइए, ठीक है, चलो। आइए चलो। भैया। और पिता चरण में आपके और लाल झुकावे से पिता। और लाल झुकावे से और यही हमें आदेश दो, अरे भला करे जग दे। युग युग बच्चा तुम जियो और मिस दिल बागी युग 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 बच्चा तुम जियो
पूछो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। प्रभु तुम्हें हर बला से बचाए, कभी भी तुम दोनों के जीवन में कोई संकट न आए। बेटे, मैं तुम दोनों के चेहरे की भावनाओं को समझ सकता हूं कि तुम्हें पहली बार मैंने राज दरबार में बुलाया है और इससे तुम्हारे मन में तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही होगी। तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही होगी कि आज राज दरबार में तुम दोनों को क्यों बुलाया गया है। जी पिताजी। बेटा और बेटी माला, आने वाले समय में जिस प्रकार मेरे पिताश्री ने समय आने पर मेरा राज अभिषेक करके राजधानी अमरावती के प्रजा की सेवा का भार मेरे कंधे पर रखा, ये सिंहासन सौंपा, उसी प्रकार एक दिन मुझे भी करना है। तुम्हारे भाई आकाश का राज अभिषेक करके ये सिंहासन सौंपकर प्रजा की सेवा का भार इसके कंधे पर रखना, उस समय इसे राज्य के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। सो हमने चाहा कि क्यों ना आज हम अपने पुत्री और पुत्र को सभी कार्यकर्ताओं से परिचित करवा दें। तो देखिए, सिंहासन के दाईं तरफ मेरे राज दरबार का एक रायपुरी राजधानी का ऐसा शेर जिसकी वजह से मेरा नाम, मेरा सीना चौड़ा होता है। दरबार का महामंत्री तो भाई, ये इस राज्य के बुजुर्ग महामंत्री हैं, इन्हें सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है, सो इन्हें प्रणाम करो। अवश्य पिताजी। चाचा जी को राजकुमार आकाश माला सहित प्रणाम स्वीकार। सिंहासन के बाईं तरफ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ईमानदारी का प्रतीक, जिसके ईमानदारी की चर्चाएं पूरे राजधानी में की जाती है, हमारे दरबार के करिंदा सुल्तान सिंह है, इन्हें भी सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है। चाचा जी को राजकुमार आकाश माला सहित प्रणाम स्वीकार। बेटे, महामंत्री तुफाई सिंह और करिंदा करण सिंह, यही राजकुमार आकाश है इस राज के नए युवराज। लेकिन आज बप्पा खुश रहो, खुश रहो। सुनाओ। देख ले जरा, आगे महीने कर बैठवाया हूँ, यह मोर बापा कहा तो खुश रहो सुनाओ। अबे कायदे सीख ले, बोले बताए कि कबो स्कूल फिस्कूल जा तो ससुर बुद्धि आवे तोरे। अमर स्कूल में तो रहा था। हाँ स्कूल। तेरा सेवक क्या हुआ? मालिक कुछ नहीं, कहा बताए हुजूर, लड़का आए कि बुद्धि नहीं आए। अच्छा, ये स्कूल फिस्कूल जाता नहीं है। राज सेवक बच्चों को देख देख कर उसको भी दिमाग आ जाएगा। अब स्कूल के बाहर बैठी कहाँ दिमाग आई। ठीक है, हम खबर भिजवा लेंगे स्कूल में कि इसका भी दाखिला करवा दिया जाए वहाँ। बस खाली राजकुमार राजकुमारी का झोला झंडी लेके पहुंचा था स्कूल गेट के पास बैठा रहा। कल से इसके लिए भी मंगवा देंगे और इसका भी दाखिला करवा देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बेटा, स्कूल के बाद से याद आया, आज जैसा कि हमने देखा कि स्कूल के बाहर बैठा रहता है ये लड़का, राज सेवक का योगदान इस राज पर बहुत है। खुद यहाँ राज दरबार पर ड्यूटी करते हैं और अपने पुत्र को तुम दोनों के साथ लगा रखे हैं। और स्कूल से पता चला कि अज्ञान बालक हो गया है बाहर बैठे बैठे, तो क्या तुम दोनों पढ़ाई करते हो, ये जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई मन में। बोलिए पिताजी, क्या जानना चाहते हैं? तो ठीक है, सुनो। और सही राज दिल कर दो इजहार बेटा, सही राज दिल कर दो।
पढ़ाई का क्या है समाचार मेरा, पढ़ाई का क्या है। सही राज दिल करता इजहार पिताजी, और पढ़ाई का अच्छा समाचार पिताजी, पढ़ाई का नहीं अब तक बेटी हो कुछ तुम्हें बताई, और चलती है कैसी तुम्हारी पढ़ाई, चलती है कैसी। और चलती है अच्छी हमारी पढ़ाई, और इसी वर्ष इंटर में मैं फर्स्ट आई। शाबाश बेटी। देखा आकाश, देखो बिट्टी का लिंटर में पास हो गई, आ तुम खपराइलो में नहीं पास हुआ तो। राज सेवक, महाराज लिंटर खबरेल की बात नहीं हो रही, इंटर अर्थात 12वीं क्लास में पास हुई है। होएगा, हमका यह पता नहीं कौने का कहा थे वह। देखा जिस प्रकार पूरे क्लास में फर्स्ट आई है माला, हम चाहते हैं कि इस साल तुम भी पूरी क्लास में फर्स्ट आओ। जी पिताजी। ठीक है बेटा, हम तुम दोनों को इसीलिए बुलाए थे, तुम्हारा परिचय करवाने के लिए। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है पिताजी, माला चलो। भैया क्या बात है? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात, बोलो। आज मेरी सहेली के यहाँ बर्थडे है और मेरी सहेली मुझे निमंत्रण दी है। मैं सोचती हूँ कि अगर नहीं जाऊँगी तो क्या सोचेगी अपने मन में, यही सोचेगी कि हाँ हमारे गरीबों के यहाँ राजकुमारी कहाँ आएंगी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ भैया। कितने पैसे की जरूरत है? ज़्यादा नहीं, मुझे 500 रुपये। माला, हम तो कभी पिताजी से पैसे मांगते नहीं हैं। हाँ, ये काम राज सेवक से कहते हैं, तो राज सेवक जाकर पिताजी से कहेंगे। अच्छा ठीक है। राज सेवक, क्या भैया? हमारी बहन माला को 500 रुपए की जरूरत है। 500 रुपया? हाँ। कहे पढ़ाई में रोज पैसा लागत है, का करिए 500 रुपया? माला बहन बताओ राज सेवक से। राज सेवक जी, हाँ। हमें कुछ पैसे के लिए काम था। अरे काम तो है, लेकिन कौन काम है तबा फाड़ पड़ा कि पैसा हमरे चवन्नी खुद ही नहीं, हम कहा तुम्हें दे दी। आपसे मैं नहीं कह रही हूँ, फिर मैं ये कह रही हूँ कि यदि आप चाचा जी तक ये बात पहुँचा देते या पिताश्री तक पहुँचा देते। मैं आपसे सच बताऊंगी, आज मेरी सहेली मुझे निमंत्रण दी है, उसके यहाँ बर्थडे है। कितना बर्थडे है उनकर? राज सेवक, जन्मदिन को बर्थडे बोलते हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो अपने दिल में क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी। वो गरीब है, यही सोचेगी कि राजकुमारी इतनी बड़ी राजकुमारी महल में रहती है और हमारे यहाँ आने में उन्हें दिक्कत है। हाँ हाँ सही बात ये है। तो जन्मदिन नहीं जानते हैं? अब हमारी कहीं होता ही नहीं जन्मदिन। तुम्हारा कभी नहीं मनाया गया? हमार कहाँ जन्मदिन ओलमदिन मनावगा है ना? हमार जन्मदिन आज तक नहीं मनावगा है। और जन्मदिन में होत का है साहब? केक करता है केक। तो फिर बिट्टी तुम न जाओ हुआ, क्यों? और जहाँ पेट काटत हो वहाँ का करे जात हो? केक करता है, केक उसे खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर इतनी बात हमारी कह दोगे ना तो आपके लिए मैं जरूर लेके आऊंगी। अच्छा वहाँ काटा थे तो खा थे आदमी? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो ठीक है, हम हमारा तो सार का तो नहीं जन्मदिन ओलमदिन मनावा गया।
अगर कतो धोखा में मनावा अगर हमार जन्मदिन तो हमारे जन्मदिन में सार केक तो कटबे लगे क्यों? डायरेक्ट बोकरा काटी सार सबको सारे के छानब घोटब। राज सेवक, हाँ स्कूल का समय हो रहा है, हमें 500 रुपए बहन को दिला दीजिए। देखो हम चवन्नी हमारे नहीं आए, हम महाराज से आज तक अपन तनख्वाह नहीं मांगा तो हम पैसा कहाँ देवा दे। फिर पैसा कैसे मिलेगा? पैसा एक सिस्टम से मिल सकता है। अगर महामंत्री जी से कहा जाए तो शायद महामंत्री महाराज से बातें करते रहते हैं, जुगाड़ कर दे। ठीक है, रोको बात कर। महामंत्री जी, राज दरबारी क्या खबर लेकर आया है? खबर ये है कि राजकुमारी जी को कम से कम 500 रुपए की जरूरत है। यानी राजकुमारी पुत्री माला को 500 रुपए की आवश्यकता है। जी महामंत्री जी। ठीक है, ये बात आप तक आई हाँ। और हम तक आपने पहुंचाया। हाँ ये बात हम महाराज जी तक अवश्य पहुंचाएंगे। ठीक है। महाराज, कहो महामंत्री। हम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, बोलो। महाराज, अभी अभी राज दरबारी ने आकर हमसे बताया, हमें यह खबर दी कि राजकुमारी पुत्री माला को कुछ रुपयों की आवश्यकता है। महाराज, मेरी पुत्री को रुपयों की आवश्यकता है, अर्थात अभी वो गए नहीं। जी महाराज। हमारी बेटी को रुपए की आवश्यकता थी और उसने हमसे नहीं कहा। पुत्री माला, बेटे तुम्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता थी और तुमने बताया नहीं। पिताश्री, आप तो जानते हैं कि हम आपके आगे कभी मुख नहीं खोले, इसीलिए हम चाचा जी से कहे हैं। मेरी बेटी, हमारी तुम लोगों ने हमारे दरबार की मर्यादा रखी है। राजमहल में तुम हमसे कुछ भी कह सकते हो, कोई भी मांग सकते हो और कोई भी फरियाद कह सकते हो, परंतु राज दरबार की जो परंपराएं और नियम हैं, उनका यही नियम है कि राज सेवक और महामंत्री द्वारा ही हम तक खबर पहुंचती है। आज तुमने दरबार की मर्यादा रखी है, दरबारी और मंत्रियों द्वारा अपनी फरियाद पहुंचाई है। खुश हुए महामंत्री। राजकुमारी माला या राजकुमार आकाश को जितने पैसे चाहिए उनकी इच्छा अनुसार दिया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। बेटी मला, ये लो, जितने भी रुपयों की आवश्यकता हो उतना ले सकते हो। बस हो गया? बस। बेटा आकाश, आपको भी कुछ आवश्यकता है? नहीं चाचा जी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पागल हो गया है? सेक्सी पेप्सी बोलते हैं उसे, मूर्ख। ये लो। ठीक है चाचा जी, आप कह रहे हैं तो ले लेंगे। ठीक है। बहन जाओ बेटा, माला। तुम्हें रुपए मिल गए, जी पिताजी। जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, रुपयों का अनुचित उपयोग कभी मत करना। तुम्हारे स्कूल में या रास्ते में कहीं भी कोई मजबूर व्यक्ति या कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो रुपए की बदौलत, तो उसको पढ़ाई में लगा देना। ठीक है, व्यर्थ खर्चे नहीं कभी मत करना। हाँ नहीं ले जाओ, मोबाइल पर रिचार्ज करवा लियो। ठीक है पिताजी, हम लोग चल रहे हैं। जाओ। खुश रहो बेटा, जाओ। ए बप्पा, कहाँ है? माहो का दाय दे 10-20 रुपया, माहो गुटका उटका ताई सिंगराट बिगड़ी पी। अरे ते मादर चोद और का करी है? गुटका के बारे पैसा मांगे, तू पढ़ाई लिखाई के बारे मांगे तो गुटका के बारे पैसा। देख लो भैया, महाराज अपने बिटिया बेटा वक्त दी या बहन चौथ महीना ही चाहत।
राज सेवक महाराज। किसे गालियां बक रहे हो? अरे लौंडा कहा तो 10 रुपया दई दे बोगा गुटका के बारे। गुटखा के लिए? हाँ अरे गुटका होता है महाराज, जो पान के जैसे होता है। ये तुम्हारे कारण है। अपने पुत्र के सामने नशीले पदार्थ का सेवन करते होंगे, इसलिए देखने के बाद वो बच्चा भी करने लगा। अरे महाराज ये स्कूल जात है गालिम का तो देखी सो की सोई। आज के बाद कभी भी अपने बच्चों के सामने नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। बिल्कुल नहीं महाराज। महामंत्री तूफान सिंह और करिंदा सुल्तान सिंह, नगर की तरफ घूमते रहो, मेरी प्रजा की देखरेख करते रहो, उन्हें कभी कोई संकट ना हो। अगर तुम्हारी सुलझाने योग्य है तो सुलझा दो, अन्यथा अतिशीघ्र दरबार में खबर भेजना। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज सेवक जैसे आज्ञा महाराज। इन दोनों की नजर से बचकर अगर कोई मजबूर बेसहारा यहाँ आ जाता है तो उसकी खबर हमें अतिशीघ्र दोगे। अगर किसी ने लापरवाही की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। आज की सभा यहीं से बर्खास्त की जाती है। अरे कहे महाराजास रे तय कहे महाराजास घंघरिया मोही खोल तय कहे और दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीब दोस्तों, शायद आप लोग हमें नहीं जानते। मेरा नाम सुमन है और ये मेरा छोटा भाई जिसका नाम अमन है, और मेरे बड़े भैया बाहर पढ़ाई करते हैं। हमारी माँ हमें बचपन में छोड़कर चली गई। पिताजी किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके हमें पाल पोस रहे हैं। मुन्ना, दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पिताजी कब आएंगे? मुन्ना रो मत, पिताजी गए बाजार की तरफ काम करने और आते होंगे। जैसे पिताजी आएंगे कुछ लाएंगे और मैं बनाऊंगी, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। मुन्ना सरबला पिताजी के इंतजार